सारी कौम को मैं दावत देता हूँ 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो है, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड, और इलेक्शन भी साफ और शफाफ। इमरान खान का 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान, असेंबली तहलील और मुल्क पे फौरी इलेक्शन का मुतालबा। कहा मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए जितना वक्त भी इस्लामाबाद में रहना पड़ा रहेंगे, हम जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। इदारों ने कहा हम न्यूट्रल हैं तो फिर न्यूट्रल रहें। पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और इदारों से कहता हूं हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेसी ने कोई गैर कानूनी कार्रवाई की तो एक्शन लेंगे। खौफ है ये लोग पेट्रोल, डीजल और इंटरनेट बंद कर देंगे। कारकुन पहले से तैयारी मुकम्मल करें। 25 मई को दोपहर 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर मिलूंगा और मार्च का आगाज करूंगा। जब ये लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो इत्तेहादी हुकूमत के, अगर उसने ये फैसला किया कि इनको नहीं आने देना, इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलेंगे। और इन्होंने अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया, कानून अपना रास्ता लेगा, गिरफ्तार भी करेंगे। लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद आने की इजाजत देनी है या नहीं, फैसला इत्तेहादी करेंगे। अगर रोकने का फैसला हुआ तो इन्हें घरों से भी नहीं निकलने देंगे। अफरा तफरी की कोशिश की गई तो गिरफ्तारियां होंगी, फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। शीरी मजारी ने ज़र असलाहात वाली अराजी जाल साजी से अपने नाम करा ली। गिरफ्तारी तफ्तीशी ऑफिसर का मामला है। खामखा अपने सरों के ऊपर फर्जी तौर पर वहम की बुनियाद पर एक दबाव मुसल्लत कर देना, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आए। हमारी कोई अहमियत नहीं, दो पैसे की अहमियत। कौन पाकिस्तानी होगा जो मुल्क की तबाही में इमरान खान के साथ शरीक होगा? पहले भी मीडिया ने इमरान खान का दिमाग खराब किया, अब दोबारा कर रहा है। ये इस्लामाबाद मक्खियां मारने आएंगे, मार्च की 2 पैसे की अहमियत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जुर्गे से खिताब, कहा मुल्क बचाने के लिए तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। इमरान खान ने कारकुनान को मार्च की नहीं इंतशार की कॉल दी है। इमरान खान के वुज़रा कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च खूनी होगा। इमरान खान सियासत बचाने के लिए लोगों की जानों से खेल रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शारी रहमान का इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर रद्द अमल। नियाज़ी को मां सवाए गाली गलोच के और किरदार किसी के अलावा उनके पास फुर्सत नहीं थी। इमरान नियाज़ी उनको एक लम्हे की फुर्सत नहीं थी, मां सवाए अपने मुखालिफिन को जवाब से लगाना और दिन रात ऑर्डर देना कि उनको जेलों में भिजवाया जाए। 1 करोड़ घर बनाएंगे, 1 बिल्डिंग लगाई। इमरान नियाज़ी को गालियों और किरदार कुशी से फुर्सत नहीं थी, मुखालिफिन को जेलों में भेजने पर मसरूफ रहे। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर देने का झूठा वादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है इमरान नियाज़ी ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, उन्हें कौम माफ नहीं करेगी। इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाही से दो चार किया, वो फितना दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रहा है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब, कहा मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। सियासी गर्मा गर्मी के बाद शुरू होने वाला पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होते ही 6 जून तक मुलतवी। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी निपटा दी। चेयरमैन पैनल मियां शफी की जानिब से तहरीक मुहर्रक को बार बार पुकारा गया, मुहर्रक के सामने न आने पर करारदाद निपटा दी गई। पंजाब असेंबली के दरवाजे कई घंटे बंद रहने के बाद खोले गए। अराकीन को असेंबली में दाखिले से रोका गया। नून लीग इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद के अराकीन दरवाजे खटखटाते रहे। कुछ घंटे एहतजाज के बाद अंदर जाने की इजाजत मिली।
पुलिस का पंजाब असेंबली ऑफिसर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, डीजी पार्लिमानी अमूर राय मुमताज गिरफ्तार। पुलिस का सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन अनायतुल्लाह के घरों पर भी छापा। दोनों अफसरान घर पर मौजूद न होने के सबब गिरफ्तारी से बच गए। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की असेंबली अफसरान की गिरफ्तारी और छापों की शदीद मुजम्मत। कहा, यह सब शहबाज शरीफ के हुक्म पर हो रहा है। फस्ताई हुकूमत का मुकाबला करेंगे। मुनहरिफ अरकान के फर किरदार तक पहुंच चुके हैं। ये भी दावा किया कि अब असेंबली में उनके नंबर्स बढ़ गए हैं। परवेज इलाही के ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। परवेज इलाही के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। अगले 2-3 दिन में हमजा शहबाज की काबीना हल्फ उठा लेगी। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ कहते हैं, परवेज इलाही ने अपने गुंडों के जरिए असेंबली को सील किया। असेंबली को सील करना गैर आईनी इकदाम है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि खेल तमाशे हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। खेल तमाशों का अंजाम करीब आ चुका है। पंजाब असेंबली में पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, साथ निभाने वाले इत्तेहादियों से की गई हर कमिटमेंट पूरी करेंगे। खानेवाल से लीगी एमपीए फैसल खान न्याजी असेंबली रुकनीयत से मुस्ताफी। फैसल न्याजी ने इस्तीफा स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही को पेश कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि सूद फ्री पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हुकूमत सूदी निजाम से पाक बजट बनाए। कौम को निजात दिलाने के लिए मैदान में खड़े हैं। मुल्क से सूदी निजाम का खात्मा किया जाए। इस्लामाबाद में जल्द से खिताब। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो की चीनी हमनसब वांग शी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दौरा बाहमी ताल्लुकात की 71वीं सालगिरह पर बहुत अहम है। चीनी शहरियों पर हमला करने वालों को कटहरे में लाएंगे। ट्वीट में कहा, चीनी वजीर खारिजा रियासती काउंसलर से मुलाकात खुशाइंद है। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को झूठे मुकदमे में सजा के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। मंगल को वादी में कारोबार और अमूर जिंदगी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक रियाज हुसैन पीरजादा की कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की सजा के खिलाफ जून में पूरी तैयारी के साथ जनेवा जाएंगे। इस जुल्म के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठाएंगे। मिशाल मलिक ने कहा, यासीन मलिक का अदालती ट्रायल झूठे इल्जाम और जुडिशल मर्डर किया जा रहा है। लाहौर शादबाग के इलाके से 10वीं जमात की तालिबा का अगवा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वाकये का नोटिस ले लिया। बच्ची के बाजियाब न होने पर चीफ जस्टिस बरहम। आईजी पुलिस को रात 10 बजे तक बच्ची बाजियाब कराने की मोहलत दे दी। कहा, वरना ओहदा छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुलतवी होने वाले इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोट्स की गिनती जारी। उम्मीदवारों की वफात और दीगर वजूहात की बिना पर 6 तहसील, 26 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए थे। अगर हम होते तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएट किया था प्रेसिडेंट प्यूटन के साथ डायलॉग, उसके तहत हमें भी वही 30% मिल रहा होता डिस्काउंट जो इंडिया ले रहा है। मुल्क में महंगाई 200% बढ़ चुकी है। इनमें जुर्रत नहीं कि रूस से रियायत पर तेल खरीद सकें। इमरान खान होते तो रूस हमें 30% रियायत पर तेल देता। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन हुकूमत पर बरस पड़े। माशी पॉलिसियों को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इनमें फैसला करने की कुव्वत ही नहीं है। इन्हें चाहिए मखलूत हुकूमत लेकर आएं और इलेक्शन करवाएं।
तहफ्फुज़ और महंगाई ने आवाम से 2 वक्त की रोटी छीन ली। सब्जियों के सस्ते बाजारों में भी कीमतें आसमान पर पहुंच गई। मुल्तान में अरवी 200 रुपये, भिंडी करेला 100 रुपये, टमाटर और प्याज 80, जबकि मुफ्त मिलने वाली सब्ज मिर्च भी 100 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। हुकूमती नाअहली या मजबूरी, बिजली की शॉर्टफॉल में मुसलसल इजाफा। मुल्क भर में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया बिजली की बंदिश जारी। छोटे शहरों में 16-16 घंटे बिजली गायब रहने लगी। सिंध के बैराजों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबे में पानी की किल्लत 52% तक पहुंच गई। गुड्डो बैराज में 76, कोटरी बैराज में 69% पानी की कमी रिकॉर्ड। बैराज कंट्रोलर के मुताबिक सखर बैराज पर 36% पानी की कमी का सामना है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं इरसा पानी की तकसीम 3-tier फार्मूले के तहत कर रहा है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। बलोचिस्तान के इलाके शेरानी के करीब देवदा के जंगल में 4 दिन से लगी आग मजीद फैलने लगी। आग ज्यादातर पहाड़ी चोटियों पर 10,000 फुट की बुलंदी पर है। ISPR के मुताबिक पाक फौज, NDMA और PDMA के साथ मिलकर आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग आबादी से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर है। कराची में मैस ट्रांजिट प्रोग्राम के तहत रेड लाइन मंसूबे पर काम जारी। ट्रैक की तामीर के लिए हजारों दरख्त काटे जाने का इंकशाफ। दरख्त काटने से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। शहरियों को तशवीश, हुकूमत की जानिब से खामोशी। बलोचिस्तान के इलाके पीरकहो और डेरा बुगटी में हैजे पर काबू पा लिया गया। 3615 मुतासरीन की मुकम्मल सेहतियाबी के बाद अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों की तादाद सिर्फ 3 रह गई है। हैजे की वबा पर काबू पाने से मुतालिक रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। मुल्क भर में कल से पोलियो से बचाव की मुहिम शुरू होगी। 4 सूबों में इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में 24 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। बांग्लादेश और भारत में शदीद बारिशों और बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही मचा दी। बांग्लादेश में 60 अफराद हलाक और 30 लाख से ज्यादा मुतासर हुए। भारत के शुमाल मशरिक से आने वाले सैलाबी रेलों से 100 से ज्यादा देहात डूब गए। हलाकतों की तादाद 14 हो गई। हजारों अफराद बेघर। श्रीलंका विमेन T20 टीम की प्रैक्टिस का आज दूसरा दिन। मेहमान टीम की DHA स्टेडियम में प्रैक्टिस। कौमी टीम ने भी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खामियां दूर की। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज का पहला मैच 24 मई को होगा। और रुस्तम जमान गामा पहलवान, दुनिया का जाना पहचाना नाम। ऐसा पहलवान जिसको 50 साल की उम्र तक कोई भी पहलवान चित ना कर सका। 400 मुकाबलों में नाकाबिल शिकस्त रहने वाले गामा पहलवान का आज 145वां यौम पैदाइश मनाया गया। गूगल ने अपना डूडल गामा पहलवान के नाम कर दिया।